बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में टीआर और टीई के बारे में डिस्कशन की थी, ठीक है, कि टीआर टीई क्या है और इसको हम ग्राफिकली किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कशन की थी, ठीक है। आज वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से टीआर और टीई के ज़रिए से आइडेंटिफिकेशन करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, कि हमारे साथ टी आर और टी के ज़रिए से हमारे साथ इमेज फॉर्मेशन किस तरह होगी, ठीक है। कि हमारा जब हमारे साथ टी आर ज़्यादा होगी, टी ज़्यादा होगी तो कौन सी इमेज की फॉर्मेशन होगी, जब ये दोनों स्मॉल होगी तो किस तरह इमेज फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो इसको हम अब डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंस भी इसकी डिस्कस करेंगे कि यह हमारे साथ क्लिनिकली किस तरह इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे कि जब हमारे साथ टीआर शॉर्ट होगी, ठीक है, और टीई भी शॉर्ट होगी, तो ये हमारे साथ कौन सा इमेज फॉर्म करेगा, T1 वेटेड इमेज, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन होगी। जब हमारे साथ टीआर और टीई दोनों शॉर्ट होगी तो ये हमारे साथ T1 वेटेड इमेज की फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। जब हमारे साथ टीआर लॉन्ग होगी और टीई भी हमारे साथ लॉन्ग होगी तो ये हमारे साथ फॉर्मेशन करेगी कौन सी इमेज की, T2 वेटेड इमेज की, ठीक है। अच्छा, जब हमारे साथ टीआर लॉन्ग होगी, ठीक है, और टीई हमारे साथ शॉर्ट होगी तो ये हमारे साथ फॉर्मेशन करेगी कौन सी इमेज की, पीडी इमेज की, प्रोटॉन डेंसिटी, ठीक है, कौन सी इमेज की, पीडी। पीडी मीन प्रोटॉन डेंसिटी इमेज, ठीक है। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। जब हमारे साथ टीआर शॉर्ट होगी और टीई भी शॉर्ट होगी, मतलब कि टीआर टीई दोनों जब हमारे साथ शॉर्ट होगी तो ये हमारे साथ फॉर्मेशन करेगी T1 वेटेड इमेज की, ठीक है। जब हमारे साथ टीआर लॉन्ग होगी और टीई शॉर्ट होगी, मतलब कि टीआर और टीई बोथ आर लॉन्ग, तो फिर हमारे साथ फॉर्मेशन होगी T2 वेटेड इमेज की, ठीक है। जब हमारे साथ टीआर लॉन्ग होगी जबकि टीई हमारे साथ शॉर्ट होगी तो फिर हमारे साथ कौन सी इमेज की फॉर्मेशन होगी, पीडी इमेज की, प्रोटॉन डेंसिटी इमेज की, ठीक है। ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीआर टीई जब दोनों शॉर्ट होगी T1 वेटेड इमेज, टीआर टीई जब दोनों लॉन्ग होगी T2 वेटेड इमेज, टीआर जब लॉन्ग होगी और टीई जब शॉर्ट होगी तो हमारे साथ पीडी प्रोटॉन डेंसिटी इमेज की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। एक पॉइंट और जरूर याद रखना कि हमारे साथ हमेशा टीआर हमारे साथ हमेशा ग्रेटर होगी, ठीक है। टीआर हमेशा क्या होगी, ग्रेटर होगी देन टीए, ठीक है। मतलब ये हुआ कि टीआर हमेशा हमारे साथ हायर होगी, हायर देन टीए, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखना। अब हम एक टेबल बनाएंगे और इस टेबल में हम देखेंगे कि हमारे साथ किस तरह से जब टीआर कितनी शॉर्ट होगी, कितनी शॉर्ट होती, इसकी रेंज क्या होती है शॉर्ट की, और लॉन्ग टीआर की रेंज कितनी होती है, इस तरह से शॉर्ट टीई की रेंज कितनी होती है और शॉर्ट टीआर की रेंज कितनी होती है। तो इसको हम अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम इस एक टेबल बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ टेबल है,
ठीक है। अच्छा, अच्छा यहाँ पे हमारे साथ फॉर एग्जांपल हम स्पिन इको सीक्वेंस में देखते हैं, ठीक है, और ये हम GRE सीक्वेंस में देखते हैं कि हमारे साथ TR शॉर्ट और TE लॉन्ग, इस तरह TE शॉर्ट TE लॉन्ग की रेंज कितनी होगी स्पिन इको सीक्वेंस में, SE मीन स्पिन इको सीक्वेंस में, और GRE मीन ग्रेडियंट इको सीक्वेंस में इसकी रेंज कितनी होती है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर हमारे साथ शॉर्ट TR है, ठीक है, शॉर्ट TR है, तो इसकी रेंज हमारे साथ स्पिन इको में कितनी होगी और ग्रेडियंट इको में कितनी होगी। तो उसकी रेंज हमारे साथ शॉर्ट TR की रेंज हमारे साथ स्पिन इको में होगी 300 से लेकर 300 से लेकर 800 तक, ठीक है। जबकि ग्रेडियंट इको सीक्वेंस में इसकी रेंज कितनी होगी, लेस देन 50, ठीक है। हमारे साथ शॉर्ट TR की रेंज स्पिन इको में 300 से लेकर 800 तक होगी और ग्रेडियंट इको सीक्वेंस में लेस देन 50 तक होगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमारे साथ लॉन्ग TR है तो इसकी रेंज कितनी होगी, लॉन्ग TR की हमारे साथ स्पिन इको सीक्वेंस में रेंज होती है ग्रेटर देन 2000, ठीक है, और ग्रेडियंट इको सीक्वेंस में कितनी होती है, ग्रेटर देन 100, ठीक है। इस तरह से अगर हमारे साथ शॉर्ट TE होगी तो शॉर्ट TE की हमारे साथ रेंज जो होती है स्पिन इको सीक्वेंस में वो होती है 10 से लेके 25 तक, ठीक है, और ग्रेडियंट इको सीक्वेंस में 1 से लेकर 5 तक होती है, ठीक है। इस तरह से अगर हम बात कर ले लॉन्ग TE की, तो उसकी स्पिन इको में हमारे साथ रेंज होती है ग्रेटर देन 60 और ग्रेडियंट इको सीक्वेंस में होती है ग्रेटर देन 10, ठीक है। अच्छा, तो ये होगी वो टेबल जिसके ज़रिए से हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं रेंज की कि हमारे साथ शॉर्ट TR की रेंज कितनी तक होगी और लॉन्ग TR की रेंज कितनी तक होगी। तो शॉर्ट TR की रेंज हमारे साथ स्पिन इको सीक्वेंस, मोस्टली हमारे साथ स्पिन इको वाली सीक्वेंस होती है, ठीक है। ग्रेडियंट इको वाली भी होती है लेकिन ग्रेडियंट इको वाले हम बहुत कम यूज़ करते हैं, मोस्टली स्पिन इको वाली सीक्वेंस होती है, ठीक है। इसके दरमियान हम डिफरेंस को बाद वाले लेक्चर में डिस्कस करें कि स्पिन इको सीक्वेंस और ग्रेडियंट इको सीक्वेंस में हमारे साथ डिफरेंस क्या है। लेकिन ये बात रखें कि ये बात जहन में याद रखें कि हमारे साथ शॉर्ट TR की जो स्पिन इको में रेंज है वो हमारे साथ 300 से लेकर 800 तक है, ठीक है। जबकि ग्रेडियंट इको सीक्वेंस में इसकी रेंज 5 लेस देन 50 तक है, ठीक है। इस तरह से लॉन्ग TR की हमारे साथ स्पिन इको में रेंज ग्रेटर देन 2000 तक है, जबकि ग्रेडियंट इको सीक्वेंस में ग्रेटर देन 100 तक है, ठीक है। इस तरह से शॉर्ट TE की हमारे साथ स्पिन इको में जो रेंज है वो 10 से लेकर 25 है और ग्रेडियंट इको में 1 से लेकर 5 तक है, ठीक है। इस तरह से लॉन्ग TE की जो हमारे साथ स्पिन इको में रेंज है वो ग्रेटर देन 60 है और ग्रेडियंट इको में ग्रेटर देन 10 है, ठीक है। जब हमारे साथ शॉर्ट TR और शॉर्ट TE होगी, ठीक है, दोनों जब हमारे साथ ये वाला और ये वाला होगी, जब हमारे साथ TR और TE हमारे साथ इसी रेंज में होगी, मतलब कि शॉर्ट TR होगी, शॉर्ट TE होगी और इसकी रेंज भी इन बिटवीन ये वाली होगी, ठीक है। तो इसको हम कौन सी कहेंगे कि ये हमारे साथ T1 वेटेड MH है, ठीक है। अच्छा, जब हमारे साथ लॉन्ग TR होगी
जब हमारे साथ लॉन्ग टी आर होगी और लॉन्ग टी ई होगी तो इसका मतलब यह हुआ, मतलब कि वैल्यू इन बिटवीन ये वाली होगी और ये वाली होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे साथ T2 वेटेड एमएच है, ठीक है। जबकि हमारे साथ अगर टी आर हमारे साथ लॉन्ग होगी, लॉन्ग टी आर होगी मतलब ये वाला, ठीक है, और टी जो होगी वो शॉर्ट होगी ये वाला, तो इसी एमएच को हम कहेंगे कि ये हमारे साथ पीडी एमएच है। जब इसकी वैल्यू इन बिटवीन ये वाली और ये वाली होगी तो हम इसको कहेंगे कि ये प्रोटॉन डेंसिटी एमएच है। अच्छा, इसको हम एमएच, इसके इंपॉर्टेंस क्या है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से? क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये है कि जब हमारे साथ हम जब स्कैन परफॉर्म करते हैं तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये T1 वेटेड एमएच वाली पैरामीटर्स है या T2 वाली एमएच के पैरामीटर, तो T1 और T2 की डिफरेंशिएशन हम एमएच के ज़रिए से कर सकते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले वाली लेक्चर में कहा था कि T1 वेटेड एमएच में हमारे साथ जो फ्लूइड होगी वो ब्लैक होगी और जो फैट होगी वो ब्राइट वाइट होगी, ठीक है। जबकि T2 में हमारे साथ फ्लूइड वाइट होगी और जो फैट्स है वो आइसोइंटेंस होती है, न बहुत ज़्यादा ब्लैक होती है न बहुत ज़्यादा वाइट होती है। तो हम T1 और T2 एमएच के दरमियान आइडेंटिफिकेशन थ्रू इमेजेस कर सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट को देखकर हम ये बता सकते हैं कि ये हमारे साथ T1 वेटेड एमएच है और ये हमारे साथ T2 वेटेड एमएच है। लेकिन हम किस तरह से टीआर और टीई के जरिए से हम किस तरह से ये बता सकते हैं कि ये हमारे साथ T1 वेटेड एमएच है और ये हमारे साथ T2 वेटेड एमएच है? इसकी क्लिनिकली किस तरह इंपॉर्टेंट, अगर आपसे कोई एमएच को हाइड करे और जस्ट आपको क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट आपको पैरामीटर्स देखा है, ठीक है, जस्ट आपको पैरामीटर्स देखा है और वहाँ पे पैरामीटर्स में इस तरह लिखा होता है कि टीआर, ठीक है, और टीई इस तरह लिखा होता है, फिर इस तरह डब्बा होता है और इसमें वो वैल्यू लिखी होती है कि ये हमारे साथ टीआर यहाँ तक है और टीई यहाँ तक है। तो इसी पैरामीटर को देख के आप बता सकते हैं कि ये हमारे साथ, अगर आप E1 एमएच को भी न देखें जस्ट आप पैरामीटर से भी बता सकते हैं कि ये हमारे साथ T1 वेटेड एमएच की अब प्लानिंग हो रही है, या ये T1 वेटेड एमएच है, या अब T2 वेटेड एमएच की प्लानिंग हो रही है, या ये T2 वेटेड एमएच है। तो आप जस्ट पैरामीटर को देख के टीआर और टीई के वैल्यू को देख के आप ये बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे साथ टीआर फॉर एग्जांपल टीआर हमारे साथ है 800 तक, ठीक है, टीआर हमारे साथ है 800 तक और टीई हमारे साथ है फॉर एग्जांपल 25 और 25, चलो 25, ठीक है। तो टीआर हमारे साथ है 800, टीई ही है हमारे साथ 25। अगर आपसे कोई पूछे और आपसे एमएच भी हाइड करे कि ये बताए कि ये कौन सी एमएच है हमारे साथ, या ये मैंने जो प्लानिंग की है, मैं जो सीक्वेंस कर रहा हूँ, मैं जो सीक्वेंस परफॉर्म कर रहा हूँ, ये बताए कि ये कौन सी वाली है, T1 वेटेड है या T2 वेटेड एमएच है, तो आप इसी टीआर और टीई को देख के आप बता सकते हैं, क्योंकि आपने ये वाली टेबल को मद्देनज़र रखते हुए, माइंड में रखते हुए आप इससे बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ टीआर हो गई 800 तक, टीई हो गई हमारे साथ 25, तो इसका मतलब है कि टीआर हमारे साथ शॉर्ट है, ठीक है, इसकी वजह, और टीई भी हमारे साथ शॉर्ट है। तो जब टीआर भी शॉर्ट है और टीई भी शॉर्ट है तो ये हमारे साथ, हमने इसको डिस्कस किया था कि ये हमारे साथ कौन सी एमएच होगी, ये होगी T1 वेटेड एमएच, ठीक है, ये होगी T1 वेटेड एमएच। तो आप इजीली बता सकते हैं कि सर ये हमारे साथ T1 वेटेड एमएच की प्लानिंग हो रही है, T1 वेटेड एमएच परफॉर्म हो रही है, ठीक है, तो आप इजीली बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक दूसरा स्कैन है, उसकी पैरामीटर कुछ इस तरह से है कि इसमें टीआर और टीई गिवन है, अच्छा, टीआर की जो वैल्यू है वो हमारे साथ 2000 या 25 ले लें, 2500 ले लें,
सिंपली हम लेते हैं 200, ठीक है। अच्छा, और टी की वैल्यू हम लेते हैं फॉर एग्जांपल 100 या 110। अच्छा 100 लेते हैं, ठीक है, इसको हमने 100 ले ली। तो इसको अगर वैल्यू को देखें तो इससे आप बता सकते हैं कि ये कौन सी वाली प्लेनिंग है या कौन सी पैरामीटर या हमारे साथ ये कौन सी वाली इमेज है। इसी वैल्यू को देख के टीआर हमारे साथ 2000 में है, तो ये वैल्यू हमारे साथ थोड़ा सा हाई है, तो ये हो गई टीआर। हमने माइंड में रखा कि ये टीआर हमारे साथ तो लॉन्ग है, ठीक है। अगर टी को देखें, ये भी हमारे साथ बनिस्बत दूसरे के 100 वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने बताया था कि जो T1 में होते हैं, शॉर्ट में होते हैं, तो शॉर्ट में जो हमारे साथ टी होती है वो होती है इन बिटवीन 10 to 25, ठीक है। लेकिन यह हमारे साथ क्या है, 100 है, तो ये तो हायर हो गई। तो हम इसको देखेंगे कि टी हमारे साथ ये भी लॉन्ग है। तो जब टी आर भी लॉन्ग हो गया, टी ई भी लॉन्ग हो गया, तो हम इससे बता सकते हैं कि हमारे साथ क्या है, T2 वेटेड एमएच है, या T2 वेटेड एमएच की प्लानिंग हो रही या ये सीक्वेंस रनिंग में है, ठीक है। तो इससे हम इजीली बता सकते हैं। आप इस तरह अगर कर ले, और या वैल्यू को अगर आप माइंड में रखें कि फॉर एग्जांपल शॉर्ट टीआर की जो वैल्यू है वो 300 से लेकर 800 तक होगी, और शॉर्ट टीई की जो वैल्यू है वो 10 से लेकर 25 तक होगी। इस तरह लॉन्ग टीआर की जो वैल्यू है वो हमारे साथ ग्रेटर देन 2000 होगी, और शॉर्ट की और लॉन्ग टीई की जो वैल्यू है वो हमारे साथ ग्रेटर देन 60 होगी। तो इसी को अगर आप मद्देनजर रखिए, या इसी वैल्यू को जो पैरामीटर्स में गिवन है उसको आप इस तरह शॉर्ट या लॉन्ग कर ले, तो इससे आप बता सकते हैं कि ये हमारे साथ T1 वेटेड एमएच है या T2 वेटेड एमएच की प्लानिंग हो रही है, वो रनिंग में है, ठीक है, वो स्कैन परफॉर्म हो रहे हैं। इसके अलावा इससे भी आप बता सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे साथ स्टर या फ्लेयर हो तो इसकी वैल्यू हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा होती है, ठीक है, बनिस्बत इसी के। तो जब आपके साथ ये वाली वैल्यू भी नहीं होगी और ये वाली वैल्यू भी नहीं होगी, मतलब कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू होगी, तो आप अपने माइंड में ये बैठा लें कि ये हमारे साथ या फ्लेयर की हो रही है या स्टर की हो रही है, ठीक है, ठीक है। आपने तो T1 और T2 वेटेड एमएच को आपने माइंड में रखा है कि ये T1 वेटेड एमएच में पैरामीटर से बता सकते हो, T2 वेटेड एमएच भी पैरामीटर से बता सको। लेकिन अगर हमारे साथ 90 मतलब कि 9000 अगर आ गए टीआर, ठीक है, और टीई भी हमारे साथ 120 130 तक आ गए, तो आप ये कंफ्यूज ना हो जाए कि ये अब कौन सी होगी, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा है, बहुत हायर है। तो आप इसको मद्देनजर रखें कि ये हमारे साथ फ्लेयर होगी या स्टर होगी। जब टीआर और टीई इससे ज़्यादा होगी, मतलब कि फॉर एग्जांपल टीआर हमारे साथ फॉर एग्जांपल 7000 हो गई, 5000 या 7000 हो गई, ठीक है, और जो टीई है वो हमारे साथ हो गई फॉर एग्जांपल 130 या 110 ले लें, ठीक है, 110 ले ले, 130 ले ले, ये हो गई। तो अब आपको कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, इसमें आप कंफ्यूज हो रहे कि ये तो बहुत ही हायर वैल्यू है, 500 700 और इवन 900, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, तो ये कौन सी होगी। तो आप ये माइंड में बैठा ले कि फिर ये T1 और T2 वेटेड एमएच से हट कर या फ्लेयर होगी या स्टर होगी या स्पर होगी, इस तरह से कोई सीक्वेंस होगी, क्योंकि इसके हमारे साथ टीआर और टीई बनिस्बत T1 और T2 के ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आप क्या कर ले, आप ये जहन में बैठा ले कि ये तो या स्टर है या फ्लेयर है, ठीक है, या फ्लेयर है या स्टर है, ठीक है, इन दोनों में कोई है या स्पर है वगैरह इस तरह। अच्छा, आपने ये तो माइंड, जब आपने ये पैरामीटर देखे 5000 या 7000 या 9000 और टी भी हायर देखी 130 और 110 देखी, तो आपके माइंड में आ गया कि ये या तो स्टर है या फ्लेयर है। अब आप प्रॉपर किस तरह आप इसको कर सकते हैं कि ये नहीं, ये इन दोनों हम इसमें कंफ्यूज किया तो फ्लेयर है या स्टर है, लेकिन हम प्रॉपरली किस तरह बताएं कि नहीं ये बस स्टर है या ये बस फ्लेयर है, ठीक है।
तो इसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जस्ट स्कैन को देखेंगे कि जो स्कैन परफॉर्म हो रही वो कौन सी है। फॉर एग्जांपल अगर स्कैन हमारे साथ ब्रेन वाला है, ब्रेन स्कैन परफॉर्म हो रही है एक पेशेंट को, तो हमारे माइंड में आएगा हम अभी इसी पैरामीटर को देखते। फिर अब जब फर्स्ट टाइम हमने इसी पैरामीटर को देखा तो हमारे माइंड में फर्स्ट आ गया कि ये तो स्टर या फ्लेयर वाला है, इन दोनों में एक है। लेकिन इसके बाद इसी कन्फ्यूजन को किस तरह ख़त्म करेंगे, इस कन्फ्यूजन को इस तरह ख़त्म करें कि हम अब स्कैन को देखेंगे कि हमारे साथ जो स्कैन परफॉर्म हो रही है पेशेंट की वो कौन सी वाली है। फॉर एग्जांपल पेशेंट की जो स्कैन परफॉर्म हो रही है वो ब्रेन की है, ठीक है। तो जब ब्रेन की हो रही है तो हमें पता है कि हम ब्रेन में यूजुअली फ्लेयर लेते हैं, ठीक है, फ्लेयर लेते हैं। तो इससे ये वाली कंफ्यूजन अब दूर हो गई कि ये स्टर और फ्लेयर दोनों में एक है। तो अब आप इजीली कह सकते हैं कि ये फ्लेयर है, स्टर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले आपने पैरामीटर को देखा तो आप कंफ्यूजन में पड़ गए कि फ्लेयर और स्टर दोनों में एक है। तो इसी कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए आपको देखना पड़ेगा स्कैन की तरफ कि स्कैन अब हमारे साथ कौन सी परफॉर्म हो रही है। जब आपने स्कैन की तरफ देखा और आपने देखा कि यहाँ पे ब्रेन परफॉर्म हो रही है, ब्रेन स्कैन पेशेंट की परफॉर्म हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये ज़रूर फ्लेयर है, ये स्टर बिल्कुल भी नहीं है। क्या है? ये फ्लेयर है। तो अब हम इसे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि ये स्टर है। फॉर एग्जांपल एक दूसरी स्कैन है और इसी की पैरामीटर फॉर एग्जांपल हम यही लेते हैं, यही ले लें और आपने पैरामीटर को देख लिया कि ये 5000 या 7000 9000 तक टीआर है और टी 110 या 130 तक है, ठीक है। तो आप कंफ्यूजन में पड़ गए होंगे कि ये तो या स्टर है या फ्लेयर है। तो इसी कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए आप क्या देखेंगे, आप स्कैन की तरफ देखेंगे कि स्कैन कौन सी परफॉर्म हो रही है। फॉर एग्जांपल स्कैन परफॉर्म हो रही है नी की, ठीक है। तो जब आपने देखा कि ये नी की परफॉर्म हो रही है तो इसमें हम, या शोल्डर की परफॉर्म हो रही, तो इस आपको पता है कि जॉइंट में हम यूजुअली फिर स्टर को अप्लाई करते हैं। तो इससे आप इजीली बता सकते हैं कि ये वाली पैरामीटर जो है ये कौन सी वाली है, ये स्टर की है, ठीक है। तो आप इसके ज़रिए से इजीली बता सकते हैं, पैरामीटर के ज़रिए से आप इजीली बता सकते हैं कि हमारे साथ कौन सी इमेज की प्लानिंग हो रही है या कौन सी इमेज अब परफॉर्म हो रही है। इससे आप इजीली बता सकते हो। एक तरीका तो ये कि ये आप इमेज से बता सकते हैं कि ये T1 वेटेड इमेज है, T2 वेटेड इमेज है या कोई और है, ठीक है। अगर इमेज को कोई आपसे हाइड कर ले, जस्ट आपको पैरामीटर्स दिखाई दे दे, तो पैरामीटर से भी आप इजीली ये बता सकते हैं कि ये T1 वेटेड इमेज है, T2 वेटेड इमेज है या फ्लेयर है, स्टर है। तो इसी जो मैंने ट्रिक आपको बताई, तो इसी से आप इजीली बता सकते हैं कि ये T1 वेटेड इमेज है, T2 वेटेड इमेज है, स्टर है, फ्लेयर है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वैल्यू की तरफ देखेंगे तो आपके साथ कंफ्यूजन होगी कि ये स्टर और फ्लेयर दोनों में एक है। आप इन दोनों में, तो इन दोनों की कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए आप स्कैन की तरफ देंगे कि अब जो परफॉर्म हो रहा है ये कौन सा स्कैन परफॉर्म हो रहा है पेशेंट की। तो जब आप देखेंगे फॉर एग्जांपल ब्रेन है तो ब्रेन में हम यूजुअली फ्लेयर परफॉर्म करते, फ्लेयर लेते हैं। अगर आप देखें कि ये शोल्डर नी वगैरह ज्वाइंट वाला कोई स्कैन परफॉर्म हो रहा है तो उसमें हम स्टर लेते हैं। तो आप इसी को मद्देनजर रखते हुए आप इजीली बता सकते हैं कि ये कौन सी इमेज की प्लानिंग हो रही है और कौन सी इमेज हमारे साथ आएगी। तो इसी को आप इजीली देख सकते हैं और इसी से आप इजीली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।